गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमें आर्यंस का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं जो पढ़ना है आज। हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ से आए थे ये पढ़ लिया था। हिंदू कुश हिल से आए थे, फिर उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया था, सप्त संदेव में उन्होंने शेल्टर लिया था, ठीक है। और ज़ोरास्ट्रियन के होली बुक, पवित्र बुक का नाम क्या है, ज़ेंड अवस्था है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये पढ़ा ऋग वेदा में 7 रिवर के बारे में मेंशन्ड है, ये हमने पढ़ लिया। और आपको ये मैंने मैप भी दिखाया, हिंदू कुश हिल से कैसे आया, ईरान से हमारे इंडिया कैसे आया, ये आपको बताया था। आपको ऐसे याद करवाया था, अरल सी, ब्लैक सी, इसके बीच में कैस्पियन सी, ए बी के बीच में सी, ऐसे आपको याद करवाया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया था सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन उस टाइम पे जो था वो विलेज बेस पे इकोनॉमी था। ऐसे नहीं कि अभी की तरह हमारा सिटी या टाउन है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अभी के जो विलेज है उससे भी बहुत ज़्यादा डाउन था, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एवरेज था। तो उस टाइम पे सिविलाइजेशन तो जो था वो विलेज टाइप इकोनॉमी था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था 2 वैदिक पीरियड है। ये आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ, पूरे फर्स्ट पार्ट में 15 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो वहाँ जाके एक बार देख लेना, मैं रिविजन पर्पस में आपको करा रही हूँ। वैदिक पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है ऋग वैदिक पीरियड, दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ तक हमारा कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ऋग वैदिक पीरियड में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते सारे जितने भी कास्ट सिस्टम है वो सब यहाँ से स्टार्ट होने लगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ा था जो वेदास है किसने कंपाइल किया था, वेद व्यास ने कंपाइल किया था मतलब संकलन किया था। कंपाइल मतलब संकलन करना। और इसके बाद ये बोला जाता है जो वेदास जो था, जो बनाया है ना, वो किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, वो एक पावर ने बनाया। वो कभी किसी ह्यूमन था ही नहीं बनाने वाला, वो एक पावर है। उसे आप गॉड मानो या कुछ भी मानो, वो एक पावर है बनाने वाला, एक सुप्रीम पावर है, ओके। और वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा, एक सुप्रीम नॉलेज होता है। सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ ज्ञान होता है, ठीक है, श्रेष्ठ ज्ञान होता है। और ये किस में बोला गया, संस्कृत में बोला गया। और टर्म वेदास मीन सुप्रीम नॉलेज इन संस्कृत। और उसके बाद हमने ये भी देखा था 4 वेदास होते हैं, मेजरली 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। 4 वेद होते हैं। वैसे पहले 3 ही वेद थे, उसके बाद 4th वेद यानी कि अथर्ववेद भी जोड़ा गया वेदों में। इसको वेद पहले नहीं माना गया था, लेकिन उसके बाद इसको भी एक वेद माना गया था, अथर्ववेद। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था 15 मिनट के वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। उसे प्लीज़ आप एक बार अच्छे से देख के आना, तब आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप ऐसे ही अंदर लेते रहोगे, ज्ञान लेते रहोगे, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट के साथ लोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे हम देखते हैं, हमने जो 4 वेदा पढ़ा था इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, किसमें क्या लिखा है, ठीक है, फेमसली क्या लिखा गया। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, अर्लीस्ट वेद। अर्लीस्ट वेद मतलब प्राचीनतम वेद है, फर्स्ट वेद यही आया गया। अर्लीस्ट वेद यानी कि प्राचीनतम वेद है ये। इसमें 1028 हिम्स हैं, इसमें इतने श्लोक, इतने मंत्र हैं। इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा कितने हैं, और अर्लीस्ट वेदा कौन सा माना जाता है, हमारा ऋग्वेदा को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद आता है, इसमें क्या है, इसमें हमारा सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस बोले तो बलिदान है, बलिदान के द्वारा जो पालन किया जाता है उसको बोलते हैं यजुर्वेद। काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम ऐसा होता है, कुछ चीज़ को हम सैक्रिफाइस करके ही उस चीज़ को पा सकते हैं, बलिदान के द्वारा ही उसको हम पालन कर सकते हैं। उसके बारे में यजुर्वेदा में लिखा गया, ठीक है। ये नहीं सिर्फ इस बारे में लिखा हुआ है, मेनली इसी के लिए ये बना है ये। नेक्स्ट है सामवेदा। सामवेदा में ऐसा है, हर चीज़ को सॉन्ग के माध्यम से कनेक्ट करके कलेक्ट किया गया, ठीक है। हर चीज़ को हैज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। सॉन्ग्स मतलब ऐसे ही कुछ सॉन्ग्स नहीं, जो भी हमारे मंत्र वगैरह हैं उसे सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, ताकि उसे उच्चार करने में एक ईजी पैटर्न बन जाए, ठीक है। सामवेदा में ऐसा किया गया है। सामवेदा में क्या है, गीतों के संग्रह से किया गया। एक गीत है, गीत के संग्रह से उन्होंने कलेक्ट किया गया। बोला जाता है कि जो हमारे इंडियन म्यूजिक का जो ट्रेस है वो सामवेदा से ही आया। जो इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेदा से आया हुआ है, ये माना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है,
सारे कलेक्शंस हैं किसके, स्पेल्स एंड चार्म्स के। जितने भी मंत्र और मंत्रों के संग्रह है उसके कलेक्शंस हैं, ठीक है, उसका संग्रह है, मतलब कलेक्शंस है। कुछ वर्ड्स आपको हिंदी वाले जो हैं वो थोड़ा इंग्लिश में भी करने की कोशिश करो, आगे आपको इंग्लिश के वर्ड्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, पूरे कलेक्शंस हैं, मतलब किसके, स्पेल्स एंड चार्म्स के। ओके, हमने 4 वेद पढ़ लिया, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या था, अर्लीस्ट वेद है, इसमें 1028 मंत्र है। यजुर्वेदा में क्या था, इसमें पूरे डिटेल दे रखा है सैक्रिफाइस के बारे में, बलिदान द्वारा कैसे हम हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उस बारे में डिफाइन किया गया है, उस बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। सामवेदा में क्या है, इसमें सॉन्ग्स के बारे में, गीतों का संग्रह है इसमें पूरा, और ये भी माना जाता है कि हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो यहीं से ओरिजिन है, यहीं से हमारा उत्पत्ति यहीं से हुई है, ठीक है। और अथर्ववेदा में क्या है, इसमें मंत्र वगैरह जो है उसका कलेक्ट है, उसका संग्रह है, यहाँ पे उसका कलेक्शन है, ठीक है। अगर आप इन सबको अगर साइड में रख दो, बिसाइड्स मतलब इन सब के अलावा, अब इन वेदों के अलावा, ये बिसाइड जो है ये एक वोकैब का वर्ड है। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस मैं आपको वोकैबलरी क्लास में बताऊंगी। बिसाइड्स दिस वेदास देयर, अगर इन सबको थोड़ा साइड में रखते हैं तो और भी कुछ है, वेदों के वेद तो हो गए, इसके अलावा क्या कुछ चीज़ें क्या क्या है देखते हैं हम। ब्राह्मणास, उपनिषद्स, आर्यंकास एंड एपिक्स भी हैं, मतलब ब्राह्मण, इसके अलावा क्या क्या, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यंका और महाकाव्य भी है। क्या क्या, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत की बातें भी यहीं पे ही हुई है, हुई तो बहुत घटी जो थी वो बहुत पहले थी, ठीक है, लेकिन जो कंपाइल करके जो इस बारे में बात की गई है वो यहीं से स्टार्टअप हुआ है, रामायण और महाभारत का एपिक। जबकि रामायण पहले ही घट चुका है, महाभारत बाद में घटा था, लेकिन जो बुक लिखा गया था वो पहले महाभारत लिखा था फिर रामायण लिखा था। ओके, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपके ऐसी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन हाँ, 2 एपिक कौन कौन से, रामायण और महाभारत है, ये हमारा एपिक है, ये हो गए। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे ब्राह्मणास के बारे में, ब्राह्मण के बारे में। तो यहाँ पे हमारे 4 चीज़ हैं, क्या क्या, ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद और हमारे यहाँ पे एपिक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में जब पढ़ेंगे, ये किस चीज़ के लिए है, जो ब्राह्मण है वो किस चीज़ के लिए, वो प्रपोज किए गए हैं मेनली वैदिक हिम्स, मतलब ये जो वेद के जो हिम्स है, यहाँ पे जो श्लोक है उस सबको रिचुअल तरीके से करने वाले लोग जो होते हैं वो ब्राह्मण है। वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, अभी जैसे उससे बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग पिक्चर मान के चलो। जैसे अभी जो ब्राह्मण है वैसे नहीं है, उस टाइम के ब्राह्मण ऐसे होते थे जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज होता था, वैदिक हिम्स, रिचुअल्स, इन सब के बारे में जिनको पता होता था उनको ब्राह्मणास बोलते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्यंकास। आर्यंकास में क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो डील करते हैं राइट्स एंड रिचुअल्स से, किस से, कर्म कांड वगैरह जो होते हैं, संस्कार और कर्म कांड जो संबंध होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, आर्यंकास में वो आ जाते हैं। कोई भी रहस्यवाद या कर्म कांड के रिलेटेड जो होते हैं, जो भी मिस्ट्री होती है, रहस्यवाद होते हैं, उन सब के रिलेटेड जो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्यंकास बोलते हैं, आर्यंकन बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद एक हमने पढ़ लिया ब्राह्मण, उसके बाद पढ़ लिया आर्यंकन, उसके बाद पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद कौन होते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विथ सोल मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, आत्मा प्रकृति के रहस्य में जो करते हैं, जो डील करते हैं, इस बारे में जो निपटते हैं, उनको हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। जो आत्मा प्रकृति के रहस्य के बारे में बात चलते हैं, या फिर उसके बारे में जो खोज नहीं बोल सकते, खोज नहीं, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में ही वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। मैंने 3 चीज़ आपको बता दिया, आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे ये भी बता देती हूँ। आपको पूछेंगे ऐसे, अगर कोई आत्मा या प्रकृति के रहस्य के बारे में जो पढ़ता है, उन लोग को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। अगर ये बोलेंगे जो कर्मकांड और संस्कार के बारे में जो करते हैं, अंतिम संस्कार ये सब जो करते हैं, उसके संबंध में जो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्यंका बोलते हैं। और जो वैदिक हिम्स, जो भी श्लोक और मंत्र रिचुअल्स वगैरह जो करते हैं,
उनको क्या बोलते हैं, उनको ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मणास होते हैं। ये 3 चीज़ हो गया। इसके अलावा हमारा जो एपिक था वो वो क्या है हमारा, रामायण और महाभारत। ये 2 चीज़ है हमारे उस टाइम के आर्यन पीरियड में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे ये है, रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी आता भी होता है, सबको पता होता है, ये तो बहुत इजी है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, पहले महाभारत लिखा गया, उसके बाद रामायण लिखा गया। लेकिन जो घटी थी, जो एक्चुअली घटा है, वो रामायण पहले घटा है, उसके बाद महाभारत घटा है, ठीक है। तो रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, और महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। मैंने आपको बताया था 2 पीरियड होते हैं, पहले तो प्री वैदिक पीरियड, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। तो हम पहले ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जो 1500 BC से 1000 BC के बीच में जो घटी है, ठीक है। आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एस्टिमेट किया गया है। मैंने आपको NCERT से जो डेटा है, जो आइडिया है, उसी हेल्प से लिया आपको, क्योंकि जो SSC है वो NCERT को मानती है, ठीक है, इन सब में। और एग्जाम में ये डेट नहीं पूछा जाता, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डेट, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको बताती हूँ, डेट याद रख लेना, वहीं आपको डेट याद रखना है। आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक पीरियड में क्या क्या था। एक्चुअली इन दिस पीरियड द ऋग वेदा हैज़ बीन कंपाइल्ड, इसीलिए इसको हम ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। जो ऋग वेदा को इसी टाइम पे हमने संकलित किया था, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऋग वेदा पीरियड। अगर कभी और किया होता तो उसी वेदा के पीरियड बोल देते हैं। ऋग वेदा के पीरियड में ही हमने किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऋग वेदा पीरियड, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट भी है, आपको पता है ऋग वेदा जो है ओल्डेस्ट वेदा है। सबसे पहला जो फाइंड किया था वो ऋग वेदा ही है, जो सबसे पहला आया था वो हमारा ऋग वेद है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ईजी क्वेश्चन है, गलत मत करके आ जाना, एक नंबर यहीं से बढ़ते हैं। माना जाता है इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है, इस दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है। लिखा हुआ मतलब टेक्स्ट, जो लिखा हुआ, ऐसे जो बोल देंगे जैसे कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी रिलीजन के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसे और भी पुराने हैं, लेकिन जो लिखत में है तो वो इसी को माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है। इट इज नोन एज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसे दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक पाठ में के रूप में जाना जाता है। देयर आर 10 मंडल्स, 10 मंडल है इसमें, और 1028 इसमें क्या है, सुटकास है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1028 हमारे मंत्र हैं, हेम्स हैं, और 10 मंडल है। अब 10 मंडल में से याद रखना, सबसे नया मंडल जो है वो 1st और 10th है। पहला और 10वां जो है वो नया वाला माना जाता है, और सबसे पुराना वाला जो है, और उसको गोत्र मंडल भी बोलते हैं, याद रखना, वो गोत्र मंडल भी बोलते हैं। 2 to 7, 2 से लेकर 7th तक इसको गोत्र मंडल बोलते हैं, यानी कि सबसे पुराना। और मिक्स्ड एज मंडल जो है वो 8th और 9th को माना जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये एग्जाम में आ चुका है। गोत्र मंडल कौन सा है, 2nd और to 7th को बोलते हैं। न्यूवेस्ट मंडल कौन सा है, 1st and 10th है। सॉरी, मिक्स्ड एज मंडल कौन सा होता है, 8th and 9th को बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ तक रोकते हैं, हम 15-15 मिनट का ही क्लास लेंगे। अब इसके आगे का जो कंटिन्यू है वो आगे मैं पढ़ाऊँगी थर्ड सेशन में। आप 1st और 2nd अच्छे से कर लेना, रिवाइज कर लेना, कंटिन्यू में रहोगे तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।